Hi friends, this is Punya from Assam. Welcome to my channel. हाय दोस्तों, तो गार्डन में कुछ कुछ न्यूली क्रिएट करते रहना मेरी हॉबी है। तो यहाँ पर जौन सा मैंने लैंडस्केप रेडी किया था इस विंटर वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। छोटे छोटे प्लांट जो मैंने ग्राउंड में लगाए थे वो भी बड़े हो गए हैं। मगर अब देखो मुझे बहुत सारे इस लैंडस्केप में कुछ कुछ गलतियाँ नज़र आई है। मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था केल के प्लांट्स इतनी हाइट हो जाएंगे। आगे के साइड में जितने भी मैंने केल के प्लांट्स लगाए थे उनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है। इस साइड इस लैंडस्केप का फ्रंट लुक है, तो हाइट होने के कारण बैक साइड जितने भी मैंने छोटे फ्लावरिंग प्लांट लगाए थे वो बिल्कुल भी नज़र में नहीं आ रहे हैं। तो मैंने ये लैंडस्केप इसलिए क्रिएट किया था करके कि जब एक बार में हम देखें फुल व्यू हमें दिखाई दे। देखिए पीछे के जो छोटे छोटे ये वोइला पेंसी उनमें फ्लावर्स आ रहे हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। जब दोस्तों ग्राउंड में लगे हुए छोटे छोटे प्लांट ने फुल ग्रोथ पकड़ी तब मुझे पता लगा करके कि बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने कर डाली। एक लैंडस्केप को बनाने के लिए माइंड में बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। मैंने प्लानिंग तो की मगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं था करके कि केल के प्लांट इतनी हाइट हो जाएगी। तो अब मैं इन गलतियों को सुधारूंगी तो क्या मैं इसमें कामयाब होंगी, बहुत सारी डाउट मेरे मन में है। फिर भी मैंने ये रिस्क लिया। तो दोस्तों मैंने केल के प्लांट को जड़ समेत उसको उखाड़ा। इसमें बहुत अच्छे से रूटिंग हो चुकी थी और फुल मैच्योर भी था। इसीलिए प्रॉब्लम ये था अगर मैं ऐसे करूँगी क्या पता केल के प्लांट ख़राब हो जाएंगे या तो लंबे समय तक शॉक में चले जाएंगे। तो पेंसी के छोटे प्लांट्स को मैंने यहाँ पर लाके पीछे से निकाल कर आगे लगा दिया। पेंसी के प्लांट को रिप्लेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उनकी हाइट छोटी है और वो शॉक में भी नहीं जाएंगे। तो प्रॉब्लम है केल के प्लांट के साथ। दोस्तों अगर हम रिपोर्टिंग का काम पॉट में करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे का तैसा उखाड़ के हम मिट्टी के साथ ही उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम आती है ग्राउंड में। ग्राउंड में जब भी हम प्लांट के रिप्लेस करते हैं वहाँ का यहाँ का वहाँ, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों हमें इवनिंग का वक्त चुनना है और जितना उसका रूट बॉल है जिसको हमने अभी रिप्लेस करना है उस रूट बॉल को देखकर उससे बड़ा हमें गड्ढा खोदना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर एक दो मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ क्योंकि अभी फिर से मैंने इसको नए तरीके से यहाँ पे ग्रो करना है। तो देखिए दोस्तों बहुत सावधानी से हमें रूट बॉल समेत उसको लाकर यहाँ पे फिक्स करना है। केल की प्लांट की हाइट को कम करने के लिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डीप करके उस गड्ढे को खोदा और इसमें मैंने लगा दिया। अब चारों तरफ से मैं मिट्टी से उसको कवर कर दूंगी और अच्छे से उसको दबा दूंगी। अब दोस्तों देखिए अब मुझे प्रॉब्लम है करके कि क्या मेरे ये प्लांट शॉक में चले जाएंगे, तब तो बहुत ज़्यादा और भी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। तब इनको भी मैं इसी तरह सबको एक एक करके रिप्लेस करूँगी। दोस्तों अगर हम गमले में रिपोर्ट करते हैं तो उसको हम उठाकर शेड लोकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर ग्राउंड में प्रॉब्लम होती है हम इसको कैसे शेड लोकेशन प्रोवाइड करें, तो इसका आइडिया भी मैं आप लोग को दूंगी। रात हो चुकी थी इसलिए सबको मैं एक बार में रिप्लेस नहीं कर सकी। तो ये नेक्स्ट दिन का व्यू है। नेक्स्ट दिन भी मैंने इवनिंग के वक्त ही इनको रिप्लेस किया। तो दोस्तों देखिए आगे मैंने सारे पेंसी के प्लांट्स को लाकर यहाँ पे लगा दिया और जितने भी अंदर जो बड़े बड़े स्टोन्स रखे हुए थे उनको भी मैंने बाहर निकाला क्योंकि ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टोन्स बीच में पड़े रहेंगे तो मैं मन मुताबिक काम नहीं कर पाऊँगी। सभी प्लांट के रिप्लेसमेंट को ख़त्म करने के लिए मुझे पूरा 3 दिन का वक्त लगा क्योंकि शाम के वक्त मैं ये काम को स्टार्ट करती हूँ और फिर नेक्स्ट दिन फिर शाम को, इस तरह से 3 दिन लगे। तो दोस्तों जब मैं ये काम कर रही थी तो मैंने सोचा और भी थोड़े बहुत मैं इनमें मॉडिफाई कर देती हूँ क्योंकि जब हमने इस लैंडस्केप को रेडी किया था तो आप लोगों ने देखा था बिल्कुल ही छोटे छोटे प्लांट्स, बेबी प्लांट्स मैंने लगाए थे और जो कि सीड से ग्रो किए हुए हैं। तो अब जब वो बड़े हो गए हैं प्लांटर्स में तब मुझे और भी कुछ इसमें गलतियां नज़र आई। तो मैंने सोचा करके कि क्यों ना सारा लैंडस्केप का डायग्राम को ही मैं चेंज करूं। तो सभी प्लांटर्स को मैं हटाऊंगी और जितने भी नीचे स्टोन्स रखे हुए हैं उन सब को हटाकर एक नए तरीके से मैं सभी प्लांटर्स को एडजस्ट करूंगी।
क्योंकि जब प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तब हमें पता लगता है कि कौन से प्लांट को कहाँ पे रखने से लैंडस्केप की ब्यूटी नज़र आएगी। तो बस लगे हाथ मैंने ये भी काम कर डाला। तो दोस्तों देखिए, अभी मेरे केल के प्लांट्स बिल्कुल भी शौक में नहीं गए हैं, क्योंकि मैंने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब इनको शेड देने के लिए मैंने जो आइडिया निकाला है, तो आप लोग भी जान लीजिए। तो देखिए, मैंने हर केल के प्लांट के बीच-बीच में ऊँची हाइट के प्लांट को, जो प्लांटर में लगे हुए हैं, उनको लाकर यहाँ पे रख दिया। क्योंकि अगर गमलों में होते हैं ना दोस्तों, तो हम उसको उठा के शेड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ग्राउंड में लगे हैं, इसीलिए मैंने बीच-बीच में थोड़ी ऊँची हाइट के प्लांट को बीच-बीच में ला के रख दिया, ताकि मॉर्निंग में जब धूप आती है तब इन प्लांट्स को ना लगे। तो देखिए, मैंने फॉल सदर के प्लांट्स को भी रखा, यहाँ पर मैक्सिकन पेटूनिया के प्लांटर्स को भी बीच में रख दिया। इस तरह से मैंने अपने केल के प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर लिया। दोस्तों, मगर पैंसी के जो प्लांट्स हैं बिल्कुल भी शौक में नहीं गए, और साथ ही साथ केल के प्लांट भी बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गए। लैंडस्केप करते वक्त यही प्रॉब्लम होती है, सारी गलतियां हमें बाद में नज़र आती है। और अगर हम पॉट के द्वारा लैंडस्केपिंग करते हैं तब तो बहुत इजी होता है। अगर हमको सेटिंग पसंद नहीं आई तो वहाँ से उठाकर हमने फिर नए तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम आती है जब हम ग्राउंड में लैंडस्केपिंग करते हैं, वो भी ग्राउंड में प्लांट्स लगाकर। जैसे कि मैंने बताया, सारा रिप्लेसमेंट मैंने एक बार में नहीं किया है। ये थर्ड दिन का व्यू है। जो बाकी बचे थे उनको भी मैंने रिप्लेस कर दिया। तो फर्स्ट दिन तो शॉक में चले जाते हैं, इसीलिए मैंने स्टिक भी काट दिया ताकि वो बेंड ना हो। तो मैंने इनके बीच-बीच में फिर से कुछ ये हॉलीहॉक के प्लांटर्स को रख दिया है, क्योंकि हॉलीहॉक के प्लांट्स की हाइट काफ़ी अच्छी है, तो वो इनको शेड प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से मैंने अपने सारे प्लांट की रिप्लेसमेंट कर दी और उनको शेड लोकेशन भी प्रोवाइड कर दिया। चारों तरफ ऊंची-ऊंची हाइट के प्लांटर्स को रख दिया। तो फाइनल लुक इस तरह से है। मेरे कोई भी प्लांट्स ख़राब नहीं हुए, सभी फिर से बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गए। जिस तरह से अब मैं चाहती थी वैसा ही मेरा लैंडस्केप बन रेडी हो चुका है। देखिए, पैंसीज़ की ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल पड़ी, इनमें फ्लावर्स भी आ गए। तो इनको मैंने आगे की तरफ कर दिया, और पीछे जितनी भी केल्स है देखिए, उनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल पड़ी। प्लांट्स के रिप्लेसमेंट करने के बाद एक तो मेरे मन को भी सेटिस्फैक्शन मिल गया, और ये लैंडस्केप का व्यू भी बहुत सुंदर लगने लगा। जब मैंने ये वर्क स्टार्ट किया था तब मैं बहुत ही सोच में पड़ गई थी करके कि मेरे प्लांट्स अगर ख़राब हो गए तो क्या होगा। मगर कोई भी प्लांट्स ख़राब नहीं हुए। देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा, सारे प्लांट्स बहुत सुंदर से ग्रो हो गए हैं, और ये लैंडस्केप का व्यू भी बहुत सुंदर लगने लगा है। तो बस इतना ही नहीं, मैंने सभी प्लांटर्स को, जो प्लांटर में लगे हुए प्लांट्स थे, उनको भी मैंने इस लैंडस्केप से बाहर निकाला, और सभी छोटे-छोटे, बड़े-बड़े सभी स्टोन्स को मैंने बाहर निकाला, और सभी को दोबारा फिर से मैंने न्यूली एडजस्ट किया। ऐसा होता है ना दोस्तों, मन मुताबिक हम अपने अगर गार्डन को सेट नहीं कर पाते तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलती है। तो इसीलिए जो भी हम लोग मन में सोचते हैं उसे तुरंत कर ही डालना चाहिए। मेहनत का फल मीठा ही होता है। इस एरिया में जितने भी मैंने प्लांटर्स रखे थे, और जब मैंने यहाँ पे रखे थे बहुत ही छोटे थे, और जैसे ही ये बड़े हो गए हैं और इनकी हाइट भी ऊंची हो गई है, तब लैंडस्केप का असली व्यू नज़र आना स्टार्ट हो गया। तो अदला बदली तो चलती रहती है दोस्तों, बस हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। थोड़ा सा अगर मेहनत करते हैं तो मन मुताबिक सब कुछ काम हो जाता है। इन गमलों में लगे हुए स्टॉक के फ्लावर प्लांट में भी अब फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, जिनको मैंने सीड से ग्रो किया था। स्टॉक के प्लांटर ने भी मेरे गार्डन के व्यू को बहुत ज़्यादा सुंदर बना रखा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी कोलियस के प्लांटर मैंने रखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा फ्रेश और कलरफुल लग रहा है। अगर हम अलग अलग वैरायटीज़ के और डिफरेंट कलर्स के ये जो फ्लावर्स हैं उनको अगर हम ग्रुप में रखते हैं, तो मेरे अनुसार गार्डन का व्यू बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब ये व्यू भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा है, जो कि मैंने गार्डन के इस कॉर्नर में मैंने बनाया है। छोटे छोटे प्लांट्स अभी अब बड़े हो गए हैं, जैसे ही सभी प्लांट की ग्रोथ पकड़ गई है। और देखिए, यहाँ से देखिए तो व्यू कितना सुंदर लग रहा है।
इस व्यू का मेन राज ये है करके कि मैंने यहाँ पे बहुत वैराइटीज़ के प्लांट्स इकट्ठे ग्रो किए हुए हैं और घना घना होने के कारण ये लैंडस्केप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा है। तो दोस्तों, प्लांट की रिप्लेसमेंट आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।